हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। भारत में अस्पृश्यता के विभिन्न स्वरूपों को समझाइए। तो चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। भारत में अस्पृश्यता ऐतिहासिक रूप से विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जो जाति व्यवस्था में गहराई से व्याप्त है एवं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संरचनाओं के माध्यम से कायम है। यहाँ कुछ प्रमुख स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता के सबसे स्पष्ट रूपों में से एक है सामाजिक अलगाव, जहां निचली जातियों के व्यक्तियों को उच्च जाति समुदायों से शारीरिक रूप से अलग किया जाता है। यह पृथक्करण दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं तक फैला हुआ है, जिसमें अलग अलग रहने के क्षेत्र, अलग अलग कुएं या पानी के स्रोत और यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर अलग अलग बैठने की व्यवस्था भी शामिल है। आर्थिक शोषण एक अन्य प्रमुख स्वरूप है। अस्पृश्यता अक्सर आर्थिक शोषण की ओर ले जाती है, जहां निचली जातियों के व्यक्तियों को मैला ढोना, चमड़े का काम या सड़क की सफाई जैसे निम्न और अपमानजनक व्यवसायों तक सीमित कर दिया जाता है। उन्हें अक्सर गलत तरीके से भुगतान किया जाता है या उनके श्रम के लिए बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे गरीबी और निर्भरता का चक्र बना रहता है। शिक्षा और रोजगार तक पहुंच का अभाव भी अस्पृश्यता का एक अन्य स्वरूप है। निचली जातियों के सदस्यों को अक्सर शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, जिससे उनकी हाशिए पर स्थिति और भी मजबूत हो जाती है। शैक्षणिक संस्थानों और नौकरी बाजारों में भेदभाव उन्हें सामाजिक गतिशीलता के संसाधनों और अवसरों तक पहुंचने से रोकता है, जिससे वे गरीबी और मताधिकार से वंचित हो जाते हैं। अस्पृश्यता धार्मिक भेदभाव में भी प्रकट होती है, जहां निचली जातियों के व्यक्तियों को धार्मिक स्थानों से बाहर रखा जाता है, मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह बहिष्कार धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के माध्यम से उचित है, सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करता है और कुछ समूहों की अधीनता को उचित ठहराता है। हिंसा और धमकी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और अस्पृश्यता को लागू करने के लिए आमतौर पर हिंसा और धमकी का उपयोग किया जाता है। दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को अक्सर उच्च जाति के व्यक्तियों और प्रमुख सामाजिक समूहों के हाथों शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार, यौन हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये हिंसा हाशिए पर मौजूद समुदायों पर शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने और प्रतिरोध या अधिकारों के दावे के किसी भी प्रयास को दबाने का काम करती है। अस्पृश्यता को सांस्कृतिक कलंक के माध्यम से भी प्रबलित किया जाता है, जहां निचली जातियों के व्यक्तियों को अशुद्ध, हीन और सामाजिक स्वीकृति के अयोग्य के रूप में चित्रित किया जाता है। सांस्कृतिक मानदंड और प्रथाएं इन रूढ़ियों को कायम रखते हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्यधारा के समाज से अलग और हाशिए पर धकेल देते हैं। अस्पृश्यता को भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से भी संस्थागत बनाया गया है, जो जाति आधारित पदानुक्रम को मजबूत करते हैं और प्रणालीगत असमानता को कायम रखते हैं। अस्पृश्यता के खिलाफ कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भेदभाव विभिन्न रूपों में जारी है, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और भूमि अधिकार शामिल है। अंतर्जातीय विवाह पर पाबंदी को भी अस्पृश्यता के एक स्वरूप के रूप में देखा जाता है। अक्सर इसको हतोत्साहित किया जाता है या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिससे जाति समूहों के बीच की सीमाएं मजबूत होती हैं और किसी की जाति के बाहर शादी करने से जुड़े कलंक को कायम रखा जाता है। जो युगल इन मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और यहां तक कि सम्मान हत्याओं अर्थात ऑनर किलिंग का सामना करना पड़ता है, जो भारतीय समाज में जाति आधारित भेदभाव की गहरी प्रकृति को उजागर करता है। निष्कर्षतः भारत में अस्पृश्यता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जो सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव को कायम रखती है। अस्पृश्यता को संबोधित करने के लिए न केवल कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि स्थापित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और भारतीय समाज के भीतर
समावेशी दृष्टिकोण और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयासों की भी आवश्यकता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।